मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस समय, लेकिन फ़ायदे के रास्ते भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। रूटीन लाइफ में कुछ नया करने की अगर सोच आपकी बनी हुई है तो उसे ज़रूर आप शुरू करें, उस पर प्रयास जारी रखें। नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। इस समय आप फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। दोस्तों कामकाज की मुश्किलें तो दूर होंगी ही, साथ में परिवार की मदद से आप कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। इस समय युवाओं को सराहनीय कार्य से विशेष सम्मान मिल सकता है। युवा अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। अपनी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में अपरिचित से चर्चा बिल्कुल ना किया करें। ये बार बार आपकी राशि में बताया जाता है, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखें, आलस को हावी ना होने दें और अपने कीमती वक्त को इधर उधर जाया ना करें। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। निवेश करने से पहले कोई भी निवेश, छोटा निवेश हो चाहे बड़ा निवेश हो, आपने सोच समझ जरूर कर लेनी है। कहीं पैसा आपका फंस तो नहीं रहा। मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय में शुभ अवसर मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं को घर के कामों के साथ साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपने धैर्य से, संयम से काम लेना है और बहुत ही शांत प्रिय ढंग से सभी कामों को निपटाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों इस समय आप किसी विशेष संस्था से जुड़ सकते हैं और उससे संबंधित गतिविधियों में योगदान भी देने की सोच बना सकते हैं। आप देखना, इससे आपको सुकून मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों में तालमेल रखने से समस्याओं से आप बच पाएंगे। बड़े और सम्मानित लोगों का सम्मान जरूर किया करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करें। कार्यक्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से अधिकतर काम समय अनुसार पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अच्छा ऑर्डर या अच्छी ऑफर भी आपको मिल सकती है। आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर कुछ संकल्प लें, उस पर ध्यान दें, आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। घर में उचित व्यवस्था रखने की कोशिश कामयाब होगी। आत्मविश्वास और उम्मीद बने रहने से विरोधियों पर आपका वर्चस्व रहेगा। विवाद की स्थिति बनने पर उसे तुल ना दें। तनाव मिलने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई विवाद होता है तो बहुत ही शांत तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश आपको रहनी चाहिए। व्यवसाय में बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए धैर्य रखना होगा। विशेष कार्य को लेकर कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार जरूर करें। नौकरी में बॉस के साथ गुस्से में आकर संबंध बिल्कुल भी खराब ना करें। दोस्तों घर में सुख शांति और अनुशासित वातावरण बनाने की कोशिश आपकी सदैव ही रहनी चाहिए। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों हमें अपनी फीलिंग बेस्ट रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। थॉट की जिम्मेदारी, अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारा विश्वास कैसा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन, हम चारों चीजों के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप ब्लेम गेम खत्म कीजिए। कभी किसी को ब्लेम
कभी ग्रहों को ब्लेम। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहे तो आप खत्म हो जा सकते हैं। इसी ब्लेम गेम को पहले खत्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट की, एक्शन की, बिलीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। एक बंदा कॉन्फिडेंट है और एक बंदा डर के मारे मरा जा रहा है। एक ही अंतर है और कोई प्रैक्टिस तैयारी उसकी सही नहीं है। आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए। पूरा दम लगा दीजिए। कोई भी काम, जो भी काम दोस्तों अपने हाथ में आप पकड़ते हैं, पहले उसको पूरा करने के लिए पूरा दम उस पर लगाएं। उस काम को जब आप पूरा कर चुके हों तो फिर कोई दूसरा काम आपको पकड़ना चाहिए। इस समय बिना आपको एहसास हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर एक चैन रिएक्शन शुरू करता है, जो आपकी सोच, आपकी आदतों और रिजल्ट को बर्बाद कर देता है। और आप सोचते यही रहते हैं कि हमारे ग्रह हमें नुकसान दे रहे हैं। आप सारा दोष अपने ग्रहों पे मढ़ देते हैं। आप सोचते यही रहते हैं कि हमारे ग्रह हमें नुकसान दे रहे हैं। मेरा शनि की ढैया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी सरस्वती है, इसलिए मेरा साथ ऐसा हो रहा है। मेरा मंगल ठीक नहीं है, इसलिए मेरा ये हाल हो रहा है। मेरी राहु की, मेरी केतु की महादशा चल रही है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये सोच सोच के कि ग्रहों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, दोस्तों इन बेकार के ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर लेकर आए। इन्हें अपने दिमाग के नजदीक ना आने दो, क्योंकि आपकी बर्बादी का कारण आपके ग्रह नहीं है, बल्कि आपकी नेगेटिव सोच है। इसे बदलो। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में जब हर व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, पर हम जैसे जोशियों पर कोई संदेह नहीं करते। हम जो कह देते हैं, बोले वाले लोग वही मान लेते हैं। हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ता और भी ज्यादा फल फूल रहा है। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का धंधा कभी मंदा होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन की सच्चाई है कि लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। वो ज्योतिषों, तांत्रिकों, पुजारियों, पंडितों, पुरोहितों के पास जाते हैं कि वो सभी लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा बदलो। आप नहीं तो मैं बदल दूंगा, थोड़ा सा खर्चा आएगा, बस तुम्हारे ग्रहों की दशा मैं बदल दूंगा। ग्रहों की दशा तो भोले वाले, दुखी, पीड़ित, समस्याओं से घिरे लोग सच मान लेते हैं कि शायद ये मेरे ग्रहों की दशा बदल दे। लेकिन लोग दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी बदलाव आएगा आपके जीवन में, वो आपके द्वारा ही आएगा। आप खुद ही लेके आएंगे प्रभु की कृपा से। अब हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे सितारों की दिशा बदल दूंगा, तो भी वे बेचारे कोई संदेह नहीं करते। हम ज्योतिषी उन्हें कहते हैं कि आपके धंधे में प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। आप अपने घर के टॉयलेट की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने बेडरूम में पलंग की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। किचन में गैस चूल्हे की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाना है। आप अपना मेन गेट थोड़ा सा इधर से उधर कर दो, बदल लो तो ठीक हो जाएगा। हर चीज हमारी आप मान लेते हैं। वो बेचारे क्योंकि दुखों के मारे घिरे हुए हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं और वो जो कहते हैं कि बदलो तो मानते चले जाते हैं। खूब जोरों से धंधा चल रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज कई लोग सारे ब्रह्मांड को बदलना चाहते हैं।
लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। लेकिन मैं जब उन्हें कहता हूं कि भगवान का सहारा ले लो, अभी आपका दुखों की, पीड़ाओं की, समस्याओं की बरसात हो रही है, तो भगवान नाम की ओढ़ ले लो, भगवान नाम का छाता ओढ़ लो, बरसाती ओढ़ लो। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि जिसने भगवान का सहारा ले लिया उसका बेड़ा पार हो ही गया। जैसे अर्जुन को ही देख लो, द्रौपदी को देख लो, अहिल्या को देख लो, प्रहलाद को देख लो, बुद्ध को देख लो, मीरा को देख लो, ध्रुव को देख लो, शबरी को देख लो, कबीर जी, रहीम जी, राधास जी, रविदास जी, जिसने भी भगवान का सहारा लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जब मैं बताता हूं तो उसमें संदेह करते हैं। मैं कहता हूं कि यह परम सत्य है, लेकिन दोस्तों आज बाजार में सत्य के खरीदार कितने हैं? ज्यादातर लोग तो अपने अहंकार और झूठ की दुनिया में जीते हैं। मैं तो सभी को कहता हूं कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, अपने काम करने का ढंग बदलो। अगर आपने इन्हें बदल लिया तो आपके सभी ग्रह आपके हक में आ जाने वाले हैं। आप किसी की मानो ना बदलो, बस अपने आप को बदलो। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, आप सुखी हो जाओगे। यही हमारी राधे श्याम मंदिर परिवार के लोगों की सोच है। दोस्तों अपने आप को बदलेंगे तो आप देखना आपका जीवन कैसे सुगमता के साथ चलेगा। फिर आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। दोस्तों समस्या है क्या? क्या है समस्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में छिपी है कि जब आप हल कर सकते हो तब आप हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब आप बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है तो आपके हाथ से निकल जाती है। तब आपको होश आता है जब कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप जानते हो जब कुछ किया जा सकता था तब आप आलस में पड़े रहे, विश्वास करते रहे कि शायद कोई आएगा जो मेरी सारी समस्याओं को हल कर देगा, कोई ग्रह कर देगा, ये ग्रह इधर से उधर हो जाएगा, तब हो जाएगा। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती जाती हैं। उन समस्याओं में दबे हुए खंड खंड छिद्र बितर हो जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है, आपके भीतर की जो अंतरात्मा है, जो आपकी कड़ी है, उसका छोर छोर रह जाता है। फिर आप छोटी सी समस्या को भी हल करने में असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि आपका मन एक कंफ्यूजन में चला जाता है। वहां इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है कि उन समस्याओं से दबे आप सारा समर्थ खो देते हो। आपका आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है कि मैं इसको हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भरोसा भी आपका टूट चुका होता है। आप समझाने लगते हो कि अपने से हल होने वाला नहीं है, ये चीज अपने से हल हो ही नहीं सकती। अपने आप को ये समझाते हो, और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे जिसे बच्चे भी हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा की निष्ठ हो गई। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देखेंगे, तुम टालते जाते हो। जितना तुम टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में। फिर टालना मुश्किल हो जाता है जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है। फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो वो भी गलत, फिर लड़ते हो ये भी गलत। जो आज मिला है वो काफी है। अगर तुम कल को बीच में ना लेकर आए तो जो तुम्हें मिला है काफी है। तुम समझ रहे हो, अगर आप कल
के बीच में ले आए तो, अगर आप कल को बीच में ले आए तो फिर बड़े से बड़े सम्राट भी स्वीकारी हो जाते हैं, क्योंकि कल का कोई है भी नहीं, कल को कोई नहीं भर सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जानी है। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े कि समस्या को हल करना असंभव हो जाना, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए, शांत मन चाहिए, शांत सोच चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहां दुश्मनी दिखाई देने पड़ती है। आपको ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, सभी लोग आपके दुश्मन बने खड़े हैं। अब आप जागते हो, तब आप दूसरी भूल करते हो, तब आप लड़ने की भूल करते हो। दबा लो क्रोध, मिटा दो क्रोध। लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो तुम धागे साफ कर रहे हो, ये धागे उलझ गए हैं। तुम धागों को कैसे सुलझाओगे? क्या लड़के सुलझाओगे? आप बचपन पे हम जब पतंग उड़ाते थे तो धागे जो उलझ जाते थे, कैसे उसको बहुत शांत मन से तरीके से हम सुलझाते थे कि कहीं इसमें गांठ ना पड़ जाए। इसी तरह ही हमें अपनी समस्याओं को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांत मन के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा जल्दबाजी, ज़्यादा उथल पुथल, ज़्यादा सोच, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी। दोस्तों, जो खुद से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए और किसी पर निर्भर नहीं करता, जब सूरज बिना किसी से अपेक्षा किए प्रकाश देता है, हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसान से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है, वह उतना ही सुखी हो जाता है। इसलिए आप इस समय किसी से भी अपेक्षा ना रखें, किसी से भी उम्मीद ना रखें। आप जानते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले बहुत कम हैं। और साथ में फिर 60-70 का समय चल रहा है। इस समय तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अपने भी छोड़ने को तैयार रहेंगे। इसलिए आपको किसी से ज़्यादा अपेक्षाएं रखना इस समय अपने आप को खुशफहमी में रखने बराबर होगा। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले परेशान थे, अशांत थे, उनके मन में भ्रम था, भय था, मोह था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और सच्ची शांति कैसी होती है, तब अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर के भय से मुक्त होकर निर्णय लिया। दोस्तों, अर्जुन के साथ तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तब वह परेशान अशांत था। लेकिन हमारे पास तो कृष्ण का केवल नाम ही है, नाम का ही सहारा है। तो आप खुद ही सोच लो कि हमें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं, रोने धोने में नहीं। आपके जीवन में इस समय जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सीखें। सफलता तब आपके हिस्से में आती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जीना शुरू करें, तो आप देखें आपका जीवन कितना सरल, सुगम और बेहतरीन दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, ठीक है, समस्याएं हैं इस समय, मानते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं तो वैसे भी चल रही हैं, कुछ समस्याएं 60-70 के कारण भी हो सकती है।
लेकिन आपने अपने आप को विचलित नहीं होने देना, परेशान नहीं होने देना, अपने आप को ज़्यादा चिंता में नहीं जाने देना। आप तो बस सुबह शाम हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़े तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सुबह उठें, सूरज को जल दें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, शाम को फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनि की साढ़सती है तो शनि के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। शनि का सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो है अपने आप को नियम और अनुशासन के साथ चलाना, अपने को सात्विक रखना, किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली नहीं करनी। ये मेन उपाय तो ये है। बाकी तो आपको मालूम है कि वो शनि मंदिर में जाकर दिया जलाना, पीपल पर दिया जलाना, चने की दाल, उड़द की दाल ये बांटना, काले चने बांट देना, गरीबों को खाना देना, किसी को चप्पल पहना देना। तो ये तो शनि के उपाय आप करते ही रहते हैं। लेकिन इस समय जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि अपने आप को सात्विक रखना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, ये राशि श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताई जाती है। आपको कोशिश यही रहती है कि रोज बताएं, लेकिन फिर भी कई बार एक दो दिन मिस हो जाती है, क्योंकि 12 राशि हैं। 12 राशियों को बताने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप अपनी जन्म पत्री मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, आप हर जगह से हार कर बैठ गए हो, तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे तो यहाँ हमारे मंदिर में आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। सुबह आरती से पहले और शाम को भी आरती से पहले आपके परिवार के लिए, आपके लिए, सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अरदास लगाई जाती है। आप बिना झिझक अपना नंबर, अपना नाम और अपना पता में आपने पूरा पता नहीं लिखना कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से हूँ, झांसी से हूँ, आगरा से हूँ, बस इतना सा ही लिख देना। बाकी पूरा पता की हमें ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों, आप अगर अपनी जन्म पत्री भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। वो 15-20 दिन, 25 दिन में लग सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। एक इकन्नी आपने नहीं देनी, ना अरदास की और ना ये जन्म पत्री देखने की। ये श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से निःशुल्क सेवा है और कई सालों से हम ये करते आ रहे हैं। आप भी जरूर अगर परेशान हैं तो एक बार अरदास के लिए अपना नाम और पता और गोत्र जरूर दें। उससे क्या होगा कि आपके लिए हम अरदास करेंगे, उसका जरूर आपके ऊपर असर होगा, क्योंकि निस्वार्थ की हुई किसी के लिए प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझसे कॉल भी, फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।